दोस्तों नमस्कार, मैं प्रशांत भारती स्वागत करता हूं सक्सेस मैट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं। ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है अफ्रीका महाद्वीप। टॉपिक का नाम है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, जैसे आपको पता है कि 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप? 7 महाद्वीप। सातों महाद्वीप में देखा जाए अफ्रीका महाद्वीप से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सेकंड नंबर पर एशिया महाद्वीप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत जो है एशिया महाद्वीप में है, आपको पता है, इसलिए एशिया महाद्वीप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन उससे ज्यादा जो है क्वेश्चन अफ्रीका महाद्वीप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आज हम लोग पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। अफ्रीका महाद्वीप में क्या क्या पढ़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा। अफ्रीका महाद्वीप में पढ़ेंगे नदी, पर्वत, मरुस्थल, झील, घास के मैदान, महत्वपूर्ण स्थान, कृषि और खनिज। ये सारे मूल बिंदु पे चर्चा करेंगे। यही सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देंगे कि विश्व की जो सबसे लंबी नदी है नील नदी अफ्रीका महाद्वीप की किस झील से निकलती है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। या कई बार पूछ लेता है अल गजीरा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के किस देश में है, या ये आपसे पूछ लेगा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल किस महाद्वीप में है, या आपसे ये पूछ लेगा कि अफ्रीका महाद्वीप में कुल कितने देश हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके पेपर में बनते हैं अफ्रीका महाद्वीप से। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो अफ्रीका महाद्वीप जो है क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए दूसरे नंबर के महाद्वीप हैं क्षेत्रफल में। तो ये आपसे पूछे तो पहला महाद्वीप कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पे, तो याद रखिएगा पहला महाद्वीप है क्षेत्रफल के आधार पे एशिया, दूसरे नंबर पे है अफ्रीका महाद्वीप, तीसरे नंबर पे है उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पे दक्षिण अमेरिका, पांचवें पे अंटार्कटिका महाद्वीप, छठे पे है यूरोप और सातवें पे ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महाद्वीप और सबसे छोटा महाद्वीप बहुत कम ही पेपर में आता है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी बता देते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। लेकिन 2016 के रेलवे में क्वेश्चन पूछा था कि सबसे छोटा महाद्वीप का नाम क्या है, तो क्या बोलेंगे? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये है ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो जनसंख्या में हम बात करते हैं, जनसंख्या में भी इसका स्थान दूसरे नंबर पे है। सबसे अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में है? तो एशिया में है। दूसरे नंबर पे अफ्रीका महाद्वीप पे, तीसरे पे यूरोप। तो यहां पे स्थान तीसरे पे यूरोप का हो जाएगा जनसंख्या अधिक पूछता है तो। चौथे पे उत्तरी अमेरिका, पांचवें पे दक्षिण अमेरिका, 6 पे जो हो जाएगा वहां पे ऑस्ट्रेलिया। और ये जो 7वां महाद्वीप जो है नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप, यहाँ पे जनसंख्या निवास नहीं करते। ठीक है, ये जनसंख्या देखा और क्षेत्रफल देखे। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि अफ्रीका महाद्वीप में कुल कितने देश हैं, तो याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप में कुल देश जो है 54 देश हैं। कितने देश हैं? 54 देश हैं। हाउ मेनी कंट्री इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट, तो क्या बोलेंगे? 54 कंट्रीज। ये जो अफ्रीका महाद्वीप देख रहे हैं इनका जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व के क्षेत्रफल में 20% है। पूरे विश्व के क्षेत्रफल में जो स्थलीय भाग का क्षेत्रफल जो है पूरे वर्ल्ड का, उसके कुल एरिया में से इनका क्षेत्रफल है 20%। मान लीजिए पूरे वर्ल्ड का जो एरिया है, पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल मान स्थलीय भाग का, वो 100% है। उसमें 20% क्षेत्रफल किसका है? तो अफ्रीका महाद्वीप का। वह जनसंख्या यदि पूछता है तो जनसंख्या 16% आपको याद रखना है। वही एशिया महाद्वीप में जनसंख्या 60% निवास करता है। कितना? 60% एशिया महाद्वीप में। वह अफ्रीका महाद्वीप में जो जनसंख्या निवास करता है 16%। वह क्षेत्रफल पूछेगा तो 20%। वह एशिया महाद्वीप का जो क्षेत्रफल यदि पूछता है वो 30%। बाकी एशिया महाद्वीप के बारे में अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूं अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित याद रखिएगा 20% एरिया और 60% पॉपुलेशन। क्लियर? ठीक। अब उसके बाद देखा जाए ये अफ्रीका महाद्वीप देख रहे हैं, अफ्रीका महाद्वीप के ईस्ट में इधर इस एरिया को बोलते हैं पूर्व। ठीक है, इसको बोलते हैं पश्चिम। इसको क्या बोलते हैं? पश्चिम।
और इसको क्या बोलते हैं, उत्तर। इसको क्या बोलते हैं, उत्तर। और नीचे के वाले क्या बोलते हैं, दक्षिण। क्या देखते हैं यहाँ पे, दक्षिण। क्लियर। तो याद रखना है आपको दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में कौन सा महासागर है। तो याद रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में हिंद महासागर है। क्या है, इधर हिंद महासागर है। तो अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर है। कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर। वहीं अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में कौन सा सागर है, भूमध्य सागर है। देखिएगा यहाँ पे लिखा हूं, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में कौन सा सागर है, तो भूमध्य सागर है। वह अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में कौन सा सागर है, तो लाल सागर है। कौन सा सागर है, तो लाल सागर है। यहाँ देख रहे हैं, ये लाल सागर है और ये भूमध्य सागर है। और भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली जो एक नहर है, उस नहर का नाम है स्वेज नहर। उस नहर का नाम है स्वेज नहर। इस बात को ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्वेज नहर। और स्वेज नहर से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं। मोस्टली पेपर में स्वेज नहर से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आज मैं आपको स्वेज नहर संबंधित फैक्ट लिखवाऊंगा। ठीक, उसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप में जो नील नदी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कांगो नदी, लिम्पोपो नदी, नाइजर नदी, ऑरेंज नदी, जिमेजी नदी, पूरे चर्चा होगा अफ्रीका महाद्वीप के नदी संबंधित। ठीक है, तो कम से 1-2 वीडियो बनेंगे इस टॉपिक संबंधित। आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल के माध्यम से ज्योग्राफी के संपूर्ण क्लासेस आपको उपलब्ध कराए जाएंगे बैक टू बैक। तो और उसके बाद समझिए यहाँ पे आपको, यही एक ऐसा महाद्वीप है, इस महाद्वीप से 3 रेखाएं गुजरती हैं, जिसको अक्षांश रेखाएं भी कहते हैं। वो 3 अक्षांश रेखाएं जो है बहुत महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं। उस अक्षांश रेखा को कहा गया है कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। तो यह एक ऐसा महाद्वीप है जिसे तीनों महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा गुजरती है। बाकी किसी महाद्वीप से ये 3 रेखाएं नहीं गुजरती है। हाँ, दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप देख रहे हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से 2 रेखाएं गुजरती हैं, एक भूमध्य रेखा, दूसरा मकर रेखा, लेकिन कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं। यहां तक के लिए समझ में आ रहा है? ठीक है, बिल्कुल मेरे वीडियो को देखते रहिए। ज्योग्राफी एक भी क्वेश्चन जो है किसी भी पेपर में नहीं छूटना है। चाहे आप यूपीएससी की एग्जाम दीजिए, पीसीएस की एग्जाम दीजिए, एसएससी दीजिए, यूपीएसआई दीजिए, पुलिस का एग्जाम दीजिए, कुछ भी दीजिए, ज्योग्राफी से एक भी प्रश्न नहीं छूटना है। ये मेरा वादा है आपके साथ। ठीक है दोस्तों, तो अब उसके बाद देखिए यहाँ पे जो भारत देख रहे हैं, भारत के बीचों बीच रेखा गई है कर्क रेखा। वह कर्क रेखा देख रहे हैं, नीचे देखिए भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से जो भारत की डिस्टेंस है, भूमध्य रेखा से भारत की जो दूरी है 876 किलोमीटर। कितनी दूरी है? 876 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद एक नीचे आइएगा, यहाँ पे एक द्वीप है, मेडागास्कर द्वीप है। मेडागास्कर द्वीप है। ये मेडागास्कर द्वीप जो है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। मेडागास्कर द्वीप जो है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, और विश्व का पूरे विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है मेडागास्कर। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछता है कि मेडागास्कर द्वीप जो है किस महासागर में स्थित है, अटलांटिक महासागर में कि प्रशांत महासागर में कि हिंद महासागर में। तो याद रखिएगा, मेडागास्कर द्वीप है हिंद महासागर में स्थित है, और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा महाद्वीप, और इसी महाद्वीप का इस पे अधिकार है। क्लियर, यहां से समझ में आया? ठीक है, उसके बाद याद रखिए कि अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी बिंदु का नाम क्या है। अफ्रीका महाद्वीप उत्तरी बिंदु का नाम है अलघिराम। क्या है? अलघिराम। जैसे आपको पता है कि भारत के भूगोल जब पढ़ाऊंगा वहां को बताऊंगा भारत के उत्तरी बिंदु का नाम क्या है, इंदिरा कौल। भारत के दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। उसी प्रकार आपको याद रखना है अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी बिंदु का नाम है अलघिराम, और अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी बिंदु का नाम है अगुलास। अगुलास, क्या नाम है? अगुलास। क्लियर? यहाँ अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश जो है, 54 देश में एक देश है, उस देश का नाम है दक्षिण अफ्रीका। जो यहाँ देखिएगा, इस मैप को देखिए, दक्षिण अफ्रीका जो है यहाँ सबसे अंत में है, लास्ट में है, दक्षिण में है। यह है दक्षिण अफ्रीका। इस देश की जो राजधानी है 3, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है 3। कितने हैं? 3। और तीनों राजधानी आपको याद रखना है। एक राजधानी का नाम है केप टाउन, दूसरी राजधानी है प्रीटोरिया, तीसरी राजधानी है ब्लू फाउंटेन। ये 3 राजधानी याद रखिएगा।
रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ में क्वेश्चन पूछा था, विश्व में ऐसा कौन सा देश है जिसकी राजधानी 3 है? तो आप बोलिएगा दक्षिण अफ्रीका, केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लूमफॉन्टेन। क्लियर कर लेंगे? ठीक है। तो ये जो केप टाउन देख रहे हैं ये है केप टाउन, और केप टाउन में एक द्वीप है, एक उस द्वीप का नाम है रॉबिन द्वीप। एक द्वीप है केप टाउन में, उसका नाम है रॉबिन द्वीप। कौन सा द्वीप है? रॉबिन द्वीप। इस रॉबिन द्वीप से क्वेश्चन पूछा रेलवे में कि आपको पता है 1994 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन बने थे? राष्ट्रपति कौन बने थे आप लोग बताइए, याद है कुछ? आपको याद होगा कि नेशनल मंडेला ये राष्ट्रपति बने थे, कहां के? दक्षिण अफ्रीका के। इन्होंने गोरे और काले का जो मतभेद चल रहा था उसको खत्म कर दिया था। अब ये जो नेशनल मंडेला देख रहे हैं, इसको 27 साल तक जेल में रखा गया था। नेशनल मंडेला को 27 साल तक जेल में रखा गया था, आपको याद है ना? तो 1993 में इसको जेल से बाहर करता है और 1994 में भी राष्ट्रपति बन जाते हैं। और दक्षिण अफ्रीका गांधी जी गए थे, आपको पता है, भारत से। और कब गए थे? याद रखिएगा 1893 में गए थे। ओके। अब ये क्वेश्चन पूछा रेलवे में, नेशनल मंडेला को किस द्वीप के जेल में रखा गया था? नेशनल मंडेला को 27 साल जेल में रखा गया था, इसी रॉबिन द्वीप पे रखा गया था, जो केप टाउन के पास। इस केप टाउन के पास एक द्वीप है रॉबिन द्वीप। कौन सा द्वीप? रॉबिन द्वीप। इसी रॉबिन द्वीप पे नेशनल मंडेला को 27 साल तक जेल में रखा था। कितने साल तक? ये क्वेश्चन पूछा, आप देख लीजिएगा, अप्रैल महीने में, मार्च महीने में पूछा है 2021 में। रॉबिन द्वीप बहुत फेमस है, हाईलाइटेड है, इसको भी आपको याद रखना है। क्लियर? तो थोड़ा सा स्वेज नहर के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में अफ्रीका महाद्वीप, नदी, पर्वत, मरुस्थल सब कुछ पढ़ा दूंगा बिल्कुल डिटेल में। तो हेडिंग डालिए स्वेज नहर, हेडिंग डालिए स्वेज नहर। स्वेज नहर से पढ़िए 2-4 क्वेश्चन। पहली बात है, स्वेज नहर की स्थापना कब हुई? 1869 में। स्वेज नहर की स्थापना कब हुई? यह है स्वेज नहर। अब हम देख रहे हैं स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर एवं लाल सागर। भूमध्य सागर एवं लाल सागर को आपस में जोड़ती है। कौन? स्वेज नहर। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ दोस्तों? राष्ट्रीयकरण कब हुआ? स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण हुआ है 1956 में। 1956 में, याद रखिएगा। इसकी लंबाई कितनी है भाई? याद रखिएगा, इसकी लंबाई है, किसकी लंबाई? स्वेज नहर की लंबाई। कई बार आपको 193 किलोमीटर भी मिलेगा, ठीक है। 168 किलोमीटर आपको राइट मारना है आपको, ठीक है। तो याद रखिए 4 पॉइंट। उसके बाद याद रखिए 5वां पॉइंट, स्वेज नहर ये है, भारत ये है, और यूरोप महाद्वीप ये ऊपर में है। ये कौन सा महाद्वीप है? यूरोप महाद्वीप है, ठीक है, यूरोप महाद्वीप है। आप यूरोप महाद्वीप में इंग्लैंड का नाम सुने होंगे, फ्रांस का नाम सुनेंगे, जर्मनी का नाम सुने, पुर्तगाल का नाम सुने होंगे, स्पेन का नाम सुने होंगे ना। तो यूरोप महाद्वीप के जो भी लोग थे, जहाज लेके जब आते थे, बिजनेस में व्यापारी लोग, ये लोग इस रास्ते से होकर आते थे, ऐसे घूमते हुए भारत पहुंचते थे। अब ये स्वेज नहर बनने के बाद अब ये लोग जो है, यूरोप वासी जो है, इधर से आने लगे। पहले स्वेज नहर नहीं बना था, ये भूभाग था, जमीन था, स्थलीय भाग था। इसको बनाया गया, इसको काट काट के, इस जमीन को काट काट के नहर बनाया गया। लगभग 65 मीटर इसकी गहराई है, इतने बड़े नहर बनाए गए। इसको जहाज रानी भी उपाधि दिया गया है। एक पॉइंट आउट लिख लीजिए, इसको जहाज रानी भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, बहुत बिजी नहर है, दिन भर में कई हजार जहाज गुजरते हैं इस नहर होते हुए, इसलिए इसको जहाज रानी भी कहा गया है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अब ये लोग इधर से नहीं जा रहे हैं, अब इधर से आए। यूपी पुलिस 2018 में क्वेश्चन पूछा कि स्वेज नहर बनने के बाद यूरोप और भारत के बीच कितना किलोमीटर दूरी कम हुआ? तो याद रखिएगा, स्वेज नहर जब से बना है, यूरोप और भारत के बीच लगभग 7000 किलोमीटर दूरी कम हुआ है। कितना? 7000 किलोमीटर दूरी कम हुआ है। इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिएगा, कितना? 7000 किलोमीटर दूरी कम हुआ है।
अब इस स्वेज नहर को बनाने वाले जो इंजीनियर थे उसका नाम था, फ्रांस के रहने वाले थे, फर्डिनेंड डी। ठीक है, फर्डिनेंड डी के द्वारा जो है इंजीनियर थे जो स्वेज नहर का इंफ्रास्ट्रक्चर रूपरेखा तैयार किया था। समझ में आ रहा है? ये था कुछ अफ्रीका महाद्वीप के जो आसपास से जो मुख्य पॉइंट बनता था संबंधित क्वेश्चंस, उसको मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप के नदी पर्वत मोरस्क। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। जो भी मैं आपको वीडियो डालाऊंगा ज्योग्राफी संबंधित, ठीक है, बहुत इस चैनल के माध्यम से आपको सारे क्लासेस होंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, रीजनिंग। ठीक है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं चैनल के माध्यम से यदि किसी बच्चे को विशेष रूप से दिक्कत हो तो, प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, बस आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।